आप ईएमआई भर रहे हैं या अपनी आने वाली जिंदगी के 5 साल गिरवी रख रहे हैं? अगर सच सुनना है तो ये सुनिए। आपके फोन में 3 से ज्यादा लोन ऐप्स अगर मौजूद हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप एक सिस्टम का प्रोडक्ट। पुणे का एक 29 साल का लड़का 40 लाख का लोन लेके बैठा है 54 अलग अलग अकाउंट्स में, और ये सब शुरू हुआ केवल 2000 के इंस्टेंट लोन से। और दिक्कत ये नहीं है कि वो फंस गया, दिक्कत ये है कि वो अकेला नहीं है। इंडिया में आज हर 10 आईफोन में से 7 लोन पर लिए जा रहे हैं। हर 10 गाड़ियों में 8 ईएमआई पर चलती हैं। और सबसे डेंजरस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। 46% एनुअली। मतलब अगर आप 1 लाख का आउटस्टैंडिंग छोड़ते हैं इस साल, तो अगले साल आप 1,46,000 के नीचे नहीं आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो चलो एक रियल लाइफ पैटर्न देखते हैं, एक टिपिकल जर्नी। स्टेप 1, लोन एप्स आपको बोलते हैं यू आर क्रिएट। स्टेप 2, 5,000 ले लिया, कोई बात नहीं, छोटा सा ही अमाउंट है, लगता नहीं है कि कुछ खास इससे प्रॉब्लम आएगी। स्टेप 3, नेक्स्ट मंथ ईएमआई गलती से मिस हो गया, पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट। स्टेप 4, दूसरे ऐप से लोन लिया, पहले वाले ऐप को बंद करने के लिए, चुकाने के लिए। स्टेप 5, कंप्लीट साइकिल रिपीट। और 6 महीने बाद 8 ऐप्स, 15 ईएमआईज और कांस्टेंट एंजाइटी। आपको इसका प्रेशर तब फील होना शुरू होता है जब ये पाइल अप होना शुरू हो जाता है। और फिर सबसे ज्यादा जो मुश्किल समय आता है वो है कलेक्शन एजेंट्स के फोन आना शुरू। तो ये प्रॉब्लम क्या सच में इतनी बड़ी है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? My name is Subhash and I have been in marketing for 16 years and currently I am the head of marketing at a large FMCG company. मैंने ये चैनल शुरू ही किया इसलिए था क्योंकि मुझे इंडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, जो हमारे आम जनता के कंज्यूमर ग्राहकों के प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन पॉइंट्स हैं, उन्हें हाईलाइट करना था। और साथ ही साथ उन इंडियन स्टार्टअप्स, ऑनेस्ट इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात करनी थी जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी ईएमआई भरते हैं या किसी क्रेडिट कार्ड या मिनिमम ड्यू या लोन पर लेने का कुछ सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, पूरा जरूर देखिए। क्या ये सिर्फ मैथमेटिक्स है या मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को शो ऑफ करने का तरीका? देखो मेरे पास फैंसी फोन है, देखो मेरे पास फैंसी गाड़ी है, पर इसके पीछे थोड़े से डीपर प्रॉब्लम्स हैं। हार्वर्ड के जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं सेंथिल मुलायनाथन साहब, इन्होंने एक थ्योरी प्रूव की जिसका नाम दिया स्कैर्सिटी माइंडसेट। उनका कहना था कि जब कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होता है तो उनका ब्रेन लिटरली नैरो हो जाता है। मतलब ये कि जब आप डेट में होते हैं, आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने की एबिलिटी खो देते हैं। यानी कि डेट आपको और भी ज्यादा डेट की तरफ पुश करता है। इसका नाम है डेट स्पाइरल, और इंडिया में इसको एक्सेलरेट किया गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इकोनॉमी में। अमेज़न पे क्लिक करो, ईएमआई कन्वर्ट करो, 2 मिनट में पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। रितेश श्रीवास्तव जो फ्रीड के फाउंडर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया था कि बोरोवर्स एक बड़ी परचेज से शुरू करते हैं, फिर सिर्फ मिनिमम पेमेंट्स पर आ जाते हैं, फिर छोटे छोटे पर्सनल लोन्स लेते हैं गैप कवर करने के लिए, और तब तक पता ही नहीं चलता जब तक एक मैसिव कोलैप्स हो चुका होता है, जैसा हुआ मुंबई की प्रीति सिंह के साथ। मुंबई की प्रीति सिंह 27 साल की थी और सेल्स में काम करती थी। उन्होंने कोविड के बाद जैसे सबके साथ हुआ, उनको भी सैलरी कट्स हुई और एक कार्ड से उन्होंने दूसरे कार्ड का पेमेंट करना शुरू कर दिया। अचानक से एक दिन 4 कार्ड्स पर 3.5 लाख का आउटस्टैंडिंग देखा। कलेक्शन एजेंट्स कॉल करने लगे, परेशान करने लगे। पेरेंट्स को उन्होंने कॉल किया, रिलेटिव्स को कॉल किया, और उनका कहना था अपने इंटरव्यू में कि मैं बिल्कुल क्लूलेस हो चुकी थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये आउटलुक मनी नवंबर 2022 में छपा हुआ आर्टिकल है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टोरी। तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि प्रॉब्लम कहां है। मिनिमम ड्यू एक इल्यूजन है, बाय नाउ पे लेटर एक रीपैकेज्ड लोन है, ईएमआई कन्वीनियंस एक कॉस्ट है जो बाद में पे करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ जानना इनफ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी डेट में हैं तो अवेयरनेस से कर्ज नहीं उतरता, और अगर अभी भी नहीं है, सिर्फ विल पावर से आप इस सिस्टम से बच नहीं सकते। तो आखिर किया क्या जाए? तो हम आज हाईलाइट करेंगे इस फील्ड के 2 सबसे बड़े स्टार्टअप्स को, इनफैक्ट 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को, और फिर उन स्टार्टअप्स को जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर। प्रॉब्लम नंबर 1, इफेक्टिव एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट। जब भी आप कोई क्रेडिट प्रोडक्ट लेते हैं, उस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप
APR कैलकुलेट करें। ये वो एक्चुअल कॉस्ट है जो सारी फीस मिला के आपको 1 साल में पे करनी होती है। क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू पर आपको 36 से 45% तक का APR देना होता है। इंटरेस्ट फ्री बाय नाउ पे लेटर लोन, अगर आप हिडन फीस वगैरह ऐड करें तो आपका APR 18 से 24% तक हो जाता है। लोन ऐप से 24 से 48% तक। अगर किसी को अपनी सैलरी ग्रोथ से कंपेयर करना हो तो वो ये देखिए कि आपकी सैलरी 8 से 10% ग्रो करती है, लेकिन आप लोन एनीवेयर बिटवीन 36 से 45% के बीच में उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैथमेटिकली आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप नंबर 1 इज बैंक बाजार। बैंक बाजार जो बेंगलुरु 2008 में स्टार्ट हुआ था, इनकी वेबसाइट पर एक फ्री ट्रू कॉस्ट कैलकुलेटर है। कोई भी आउटस्टैंडिंग आप अगर डालते हैं, ये आपको दिखा देता है कि आपकी एक्चुअली में पूरी रिपेमेंट पीरियड में कितना आपको चुकाना पड़ेगा। वो नंबर जो बैंक के स्टेटमेंट में कभी दिखता नहीं है। bankbazaar.com जाइए, डालिए, देखिए और सोचना शुरू कीजिए कि आपको एक्चुअली में कितना देना है। ठीक है, इट्स अ गुड वेबसाइट, प्लीज गो चेक इट आउट। ये स्पॉन्सर्ड एड नहीं है, इट्स अ गुड वेबसाइट इन एनी केस, सो प्लीज गो चेक इट आउट। प्रॉब्लम नंबर 2, डेट अवलांच। अवलांच का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ों पे अगर आप देखते हैं बहुत सारी बर्फ जमी होती है और सारा का सारा बर्फ जब एक साथ गिर जाता है तो सारे के सारे जो लोग वहां पे रहते हैं, स्की करने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे फंस जाते हैं वहां पे। एवलांच वहीं से लिया गया है कि बहुत सारा जब आपके सर पे लोन हो तो एक साथ वो गिरता है और आपका दिमाग खराब हो जाता है कि आप क्या करें। इसका सोल्यूशन क्या है? आप आपके सारे जो डेट्स हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला है उसको सबसे ऊपर रखिए और उनको पे करते रहिए, और बाकी जो छोटे वाले नीचे हैं उनका मिनिमम ड्यू पे करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे पहले खत्म होगा। और जैसे ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए तो वो बड़े वाले को आप इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। अब इससे होता ये है कि जो सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम थी वो चली गई, और उसके बाद आप जो सेकंड वाले हैं उस पर फोकस करते हैं, थर्ड वाले पे फोकस करते हैं, फोर्थ वाले पे फोकस करते हैं। ये सारा करने के बाद एक नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप करके देखें तो आप एनीवेयर बिटवीन 30 to 50,000 रुपीज पर ईयर सेव कर सकते हैं और आपका कोई डिफॉल्ट भी नहीं होगा, सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। 30 to 50,000 एक एवरेज कैलकुलेशन के बेसिस पर है। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मनी दैट यू हैव बोरोड, बट दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन, राइट? पर ये अलग अलग कर्ज का जो लिस्टिंग है, यानी सबसे ज्यादा सबसे कम, उसको भी ऊपर नीचे करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस प्रॉब्लम को फिर एक बड़ा सॉल्व करने के लिए गुरुग्राम के फाउंडर रितेश श्रीवास्तव ने फ्रीड स्टार्ट की। फ्रीड 2020 में अगस्त में स्टार्ट किया गया था। ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड डेट रिलीफ कंपनी है। ये एग्जैक्टली यही करता है, प्रोफेशनली आपके लिए क्रेडिटर्स से नेगोशिएट करता है। एक लाइव एग्जांपल है इसका, हरिनाथ मेहरा। इस तरह के बहुत सारे केसेस है, मैंने ये स्पेसिफिक लिया। दिल्ली के 24 साल के काफी युवा व्यक्ति, उनकी जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी हुई, अलग अलग कार्ड्स पे उन्होंने 51,000 रुपए से 1,27,000 रुपए तक का आउटस्टैंडिंग लिया। टोटल इनकम ही उनकी केवल 37,000 रुपए थी, उसमें क्या बचेगा, क्या वो देंगे। फ्रीड ने उनका केस लिया, 4 महीने तक ये केस चला, डेट फ्री करवाया, 57% डिस्काउंट दिलवाया, और ये स्टोरी भी अक्टूबर 2023 में बिजनेस टुडे में छपी थी। सो यू कैन वैलिडेट दिस। एनरोलमेंट पर ये लोग कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन सेटलमेंट के बाद 10% इनकी। अब एक पूरी पिक्चर। क्रेडिट बुरा नहीं है, घर खरीदिए, इमरजेंसी हैंडल कीजिए, बिजनेस बढ़ाइए, सही जगह क्रेडिट एक वेल्थ बिल्डर है। अगर गलत जगह लाइफस्टाइल के लिए लोन, एक लोन दूसरा लोन चुकाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, फैंसी ट्रैवल करने के लिए, ये सब करें तो ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा उथल पुथल कर सकता है। आपको इसके बारे में बहुत बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। जो लोग इस सिस्टम को समझते हैं वो इसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो उस सिस्टम का विक्टिम, शिकार। इंडिया में आज 11 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। उनमें से लाखों लोग आज रात को एक स्टेटमेंट देखेंगे, मिनिमम ड्यू पे करेंगे और सोचेंगे सब ठीक ही तो है। सब ठीक मेरे भाई नहीं है, लेकिन अब आप जानते हैं, और जानना एटलीस्ट पहला स्टेप है, पहला कदम एक बेहतर डिसीजन की ओर। सो आप अगर खुद EMI पर हैं, किसी तरह के लोन पर हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ ये जरूर आप शेयर कीजिए। इस एक शेयर से किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है।
आशा है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत 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 धन्यवाद आपका। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड लेट अस नो हाउ वी डिड। थैंक यू वेरी मच।